बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था हेक्साडेसिमल सिस्टम एंड कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू डेसिमल फॉर्म। अब हमारा टॉपिक है सर्कुलर सिस्टम। स्टूडेंट्स, आई वाज टोल्ड यू कि बिफोर स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम पहले उसकी थ्योरी करेंगे। हम वही करने लगे हैं। आज की थ्योरी का हमारा जो टॉपिक है वो है सर्कुलर सिस्टम। There is another system of angular measurement called the circular system। कि ये जो measurement का एक और सिस्टम है वो है circular system। It is most useful for the study of higher mathematics, especially in calculus। Angles are measured in radians। ये जो calculus जब हम पढ़ते हैं तो हम उसे radians में measure करते हैं। Definition देखें, radian की definition क्या है। Radian is the measure of the angle subtended at the center of the circle by an arc। रेडियन जो है वो मेजर ऑफ एंगल है। कहाँ पे बनता है? सेंटर ऑफ द सर्कल। सपोज करें हमारे पास अगर कोई सर्कल है वो यहाँ पे बनेगा एंगल सर्कल के सेंटर में। वो किस तरह से बनेगा वो भी हम पढ़ते हैं। सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of the circle। क्या कह रहे हैं? ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क, कि ये एक आर्क के थ्रू बनता है। आर्क क्या होती है? अगर आप सर्कल को यहाँ से सर्कल का एक थोड़ा सा पैच कट कर लें, ये तो ये आपका जो इतना पोर्शन होगा ये वाला, ये आपकी आर्क होगी। ठीक है, ये आपकी आर्क होती है। वो कह रहे हैं कि आर्क का आपने उतना पोर्शन लेना है जितना आपका रेडियस है। जितना रेडियस है उतना आपने आर्क का पोर्शन लेना है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है, तो इस अंदाजे से आप अंदाज़ा कर लें कि कितना रेडियस है। आप उतने सेंटीमीटर की आर्क कर लेंगे। मेरे ख्याल से जो हमारी इस रेडियस के मुताबिक आर्क बनती है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये हम ये आर्क और रेडियस लेंगे। यहाँ पे जो यहाँ पे एंगल बनेगा ये वाला, ये आपका रेडियन एंगल होगा। इसको आप कुछ भी नाम दे लें। ये जो आपका एंगल होगा ये होगा रेडियन एंगल या फिर एंगल इन रेडियंस। यही बात उन्होंने की है। एक दफ़ा मैं डेफिनेशन रिवाइज करती हूँ कि मैंने आपको क्या बात समझाई है। रेडियन इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। कि आपने एक ऐसी आर्क लेनी है जो जिसकी लेंथ रेडियस के इक्वल हो, सर्कल के रेडियस के इक्वल हो। ये आपको उन्होंने फिगर बनाकर भी दिखाई है। कंसीडर अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। सपोज करें कि आपने एक सर्कल लेना है और उसके पास उसका रेडियस है आर। ठीक है। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ए ओ बी एट द सेंटर ऑफ सर्कल whose rays cut off an arc AB on the circle whose length is equal to the radius r। कि आपने एक ऐसी रे लेनी है जो कि इस रेडियस r के इक्वल है। देखिए ये अगर रेडियस r है तो ये r किसके इक्वल है, तो ये भी r ही होगी। फिर यहाँ इन दोनों आपने इस तरह से एंगल ड्रा करना है। फिर इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो आपका रेडियन एंगल होगा। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल एंड सर्कुलर मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल। आपने रिलेशन फाइंड करना है किस किस का? लेंथ ऑफ आर्क यानी कि इस चीज़ का, ऑफ आर्क एंड द सर्कुलर मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, और सेंट्रल एंगल की जो सर्कुलर मेजर है इस चीज़ का। इन दोनों के दरमियान आपने रिलेशन फाइंड आउट करना है। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली ये पेपर्स में आता है कि आपको क्वेश्चन देते हैं फाइंड द रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंगल एंड सर्कुलर आर्क, तो आपने ये क्वेश्चन करना है। इसकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब होता है कि आपने प्रूव करना है जो थीटा होता है वो एल ओवर आर के इक्वल है। एल आपकी लेंथ है, आर्क की लेंथ, और आर जो है वो रेडियस है। यानी कि थीटा आपका लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस होगा। वेयर आर इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल, एल इज़ द लेंथ ऑफ आर्क एंड थीटा इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंटर। ये आपको बता दिया है कि इस प्रूफ में
थीटा एल और क्या है, आर जो है वो आपके पास रेडियस है, एल जो है वो सर्कल की लेंथ है, आर्क की लेंथ है, एंड थीटा इज द सर्कुलर मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, और जो सेंटर पे एंगल बनता है वो थीटा है। अब इसका प्रूफ स्टार्ट होगा। आपने क्या करना है, आपने आर रेडियस लेना है और आर ही लेंथ लेनी है, आर्क की लेंथ लेनी है। अगर आपकी जो लेंथ है आर और रेडियस की लेंथ भी आर है और आर्क की लेंथ भी आर है, तो इन दोनों के दरमियान फिर जो सेंटर में एंगल बनेगा वो 1 रेडियन होगा। जैसे ही हम आर्क की लेंथ को डिक्रीज करेंगे वैसे ही हमारा एंगल भी डिक्रीज होगा। अगर हम आर्क की लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो हमारी ये वाला जो एंगल है ये भी इस तरफ को शिफ्ट हो जाएगा। ये देखें आप, इस तरफ को शिफ्ट हो गया, तो ये भी फिर इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से हम जितना आर्क की लेंथ को इंक्रीज करते जाएंगे जो हमारा सेंट्रल एंगल होगा वो भी इंक्रीज होता जाएगा। एन एंगल ऑफ 1 रेडियन सबटेंडेड एन आर्क ए बी ऑन द सर्कल ऑफ लेंथ इक्वल्स टू 1 रेडियन। अगर आप 1 रेडियन का एंगल 1 रेडियन की आर्क को कट कर रहे हैं तो उसके सेंटर में जो एंगल बनेगा वो भी 1 आर होगा। जैसे इन्हीं फिगर्स को इन पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया। 1 रेडियन की लेंथ के आर्क को कट करते हैं तो आपका एंगल भी 1 रेडियन होगा। इसी तरह से अगर आप आर्क को डिक्रीज करते हैं, आर्क को डिक्रीज कर देते हैं तो आपका जो एंगल होगा वो भी डिक्रीज होगा। अगर आप आर्क को वाइड कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो आपका एंगल भी इंक्रीज हो जाएगा। जितना आप इंक्रीज करेंगे उतना आपका एंगल भी इंक्रीज होगा। एन एंगल ऑफ थीटा रेडियन सबटेंडेड एन आर्क ए बी ऑन द सर्कल ऑफ लेंथ थीटा आर। कि अगर जो है एन एंगल ऑफ थीटा रेडियन सबटेंडेड के एंगल जो है वो थीटा आपने सबटेंड किया है ऑन एन आर्क ए बी ऑन दी सर्कुलर लेंथ, और उसकी जो आर्क है वो ए बी है। तो इसका क्या मतलब होगा, मैंने आपको ऊपर बताया था कि जितना रेडियस होगा उतनी ही आर्क होगी। इस पॉइंट पे वो कह रहे हैं कि आर्क जो है वो ए बी है और रेडियस थीटा आर है। इसका मतलब रेडियस और आर्क दोनों इक्वल होंगी, दोनों को इक्वेट करेंगे। ए बी जो आर्क थी वो हमारे पास लेंथ कहलाती है, उसको हम लेंथ का नाम देते हैं कि ये वाला जो हमारे पास ए से बी तक डिस्टेंस है उसको हम लेंथ का नाम देंगे। अब थीटा फाइंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप अपने प्रूफ को भी मद्देनज़र रखा करें कि आप क्या फाइंड करना चाह रहे हैं। आपने थीटा फाइंड करना है तो आर एल के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। जस्ट बहुत सिंपल प्रूफ था ये। इसका इस साइड पे इसका अल्टरनेटिव मेथड भी दिया गया है, लेकिन आप वो कर चुके हैं और वो इजी भी है, तो आप उसी को कंटिन्यू करें। ये पॉइंट पढ़ लें, एक रिमेम्बरेंस है। Remember that R and L are measured in terms of same unit and radians, and the radians measure in units less. It is a real number. इस बात का मतलब है कि जो आपके पास ये रेडियस है, ये रेडियस और ये आर्क, ये दोनों आपने रेडियंस में मतलब सेम यूनिट्स में मेजर करने हैं। ये ना हो आप जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं और जो रेडियस है वो मीटर में मेजर कर रहे हैं। नहीं, अगर आप आर्क की लेंथ रेडियंस में मेजर कर रहे हैं तो आपको ये जो रेडियस है ये भी रेडियंस में ही मेजर करना है। अगर आप आर्क की लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं तो आपको रेडियस को भी सेंटीमीटर में ही मेजर करना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों की मेजरमेंट सेम यूनिट में होगी और ये कोई रियल नंबर होंगे। जैसे यहाँ पे तो हमने सपोज किया था कि आर है या एल है, इस तरह से नहीं होगा। प्रॉपर एक नंबर होगा 2 सेंटीमीटर या फिर 3 सेंटीमीटर, इस तरह से। ये आपको एग्जांपल दिया उन्होंने रियल नंबर्स लेके कि अगर सपोज करें आपके पास आर रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है और लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है। इन दोनों को डिवाइड करने से हम थीटा फाइंड कर सकते हैं ना। तो इसी तरह से ये फार्मूला जो हमने पीछे प्रूव किया है, इसी फार्मूले के थ्रू इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, सॉरी
थीटा जो है वो सेंटीमीटर में नहीं होता, थीटा रेडियंस में होता है या डिग्रीज में होता है। हमने अभी एंगल थीटा, चूँकि हमारे पास एंगल है और एंगल के दो ही यूनिट्स हैं, रेडियंस और डिग्री। आप देखें इस एग्जांपल में अगर आपने आर जो है वो सेंटीमीटर में लिया था तो आपने लेंथ भी सेंटीमीटर में ही ली है। बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ रेडियंस इनटू डिग्री एंड वाइस वर्सा, कि ये दोनों प्रोसेस होंगे, रेडियन को डिग्री में करना है या डिग्री को रेडियन में। मेथड सेम होगा, थोड़ा सा फार्मूला का चेंज आ जाएगा। पहले जो हमने एग्जांपल की थी लास्ट लेक्चर में वो था कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू डेसिमल फॉर्म। अब हम कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ रेडियंस इनटू डिग्री। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें क्या है। We know that circumference of a circle of radius r is 2 pi r। सबसे पहले आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, सर्कमफेरेंस क्या होता है। अगर आप कोई सर्कल बनाते हैं ये, ठीक है, तो ये जो ब्लू ब्लू लाइन मैंने लगाई है ये आपकी सर्कमफेरेंस है, यानी कि सर्कल की जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री वो आपकी सर्कमफेरेंस होती है। और हमेशा सर्कमफेरेंस जो सर्कल की होती है वो 2 पाई आर होती है। स्फीयर की डिफरेंट होती है, सिलेंडर की भी डिफरेंट होती है, लेकिन सर्कल की 2 पाई आर होती है सर्कमफेरेंस। ये आप फार्मूलाज में यूज़ करेंगे, आपने इसको याद रखना है। बल्कि आप ये सारी सर्कमफेरेंस याद कर लें कि स्फीयर की क्या होती है और सिलेंडर की भी क्या होती है। इस तरह जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है वो सिर्फ सर्कमफेरेंस बोलते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ स्फीयर या सर्कमफेरेंस ऑफ सिलेंडर या फिर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। वो आपको 2 पाई आर लिख के नहीं देते, या फिर जो भी इनकी वैल्यूज़ हैं। एंड द एंगल फॉर्म्ड बाय वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज थीटा रेडियन। देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू एल ओवर, आपने थीटा फाइंड करना है और थीटा का फार्मूला ये आपको गिवन है। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, थीटा इक्वल्स टू एल ओवर आर। अब एल क्या था हमारे पास, एल मैंने आपको बताया है कि के आर्क होती है, वो आर्क कितनी भी हो सकती है। जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल यानी कि पूरी की पूरी सर्कल की आर्क ली है हमने, ये आपकी लेंथ है। और जो रेडियस है वो यहाँ पे आप देखें रेडियस आर ही गिवन है, इसलिए हम आर की जगह पे आर ही रहने देंगे और एल की जगह पे 2 पाई आर यानी कि सर्कमफेरेंस की लेंथ पुट करेंगे। आर से कैंसिल आउट हो गया, थीटा इक्वल्स टू 2 पाई, ये साथ में उसका रेडियन लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि थीटा के दो ही यूनिट्स होते हैं, रेडियन और डिग्री, तो ये हमने रेडियंस में फाइंड आउट किया है। अगर हम डिग्री में फाइंड आउट करना चाहें, मतलब मीन्स के डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें, तो हम क्या करेंगे। 2 पाई रेडियन जो है पूरी एक सर्कमफेरेंस, पूरा एक, मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे जब सर्कल ड्रा किया, ये पूरा एक रेवोल्यूशन होता है, यानी कि एक चक्कर। कल जब हमने एंगल्स पढ़े थे, स्ट्रेट लाइन जब हमने एंगल पढ़ा था, तो यहाँ पे जब हम कहते थे कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे पूरा घूम के जब इसी पॉइंट पे आएंगे, यहाँ पे जो हमारे पास एंगल बनेगा वो 360 का एंगल होगा। यही चीज़ यहाँ पे गिवन है। दस वी हैव रिलेशनशिप 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। अब आप रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। पाई एक साइड पे रहेगा, 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। वी हैव टू फाइंड रेडियन। ओके स्टूडेंट्स, फोकस ऑन दिस पॉइंट, वी हैव टू फाइंड रेडियन। 2 पाई जो है वो जब दूसरी साइड पे जाके 360 से डिवाइड होगा तो ये आपके पास आ जाएगा 57.296 डिग्रीज। अब आप पहले आपने एंगल फाइंड किया था, यहाँ पे एंगल फाइंड किया था आपने रेडियंस में। अब इस यहाँ पर आपने रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। 1 रेडियन जो है वो आ गया हमारे पास 57.296 डिग्रीज। 1 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होता है, पाई ओवर 180। इस जैसे 1 रेडियन जो है वो 1 होता है, इसी तरह से 1 डिग्री, ये दोनों पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए।
1 डिग्री जो है पाई ओवर 180 रेडियन के इक्वल होता है। जब इनको कैलकुलेट करेंगे यू हैव टू फाइंड डिग्रीज। 1 डिग्री इक्वल टू पाई ओवर 180 इक्वल्स टू, ये एक बात याद रखिएगा, एंगल्स कभी भी एग्जैक्टली फाइंड नहीं किए जाते। जब आप एंगल्स फाइंड करना चाह रहे होते हैं तो आप अप्रोक्सीमेटली का साइन यूज़ करते हैं, इक्वल का साइन यूज़ नहीं करते। यहाँ पे भी देखें, जब हमने इस यहाँ पे कैलकुलेशन की थी, ये तो मतलब सही बात है ना, ट्रूथ है ये कि ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए यहाँ पे इक्वल का साइन लिया। लेकिन जब 180 को पाई से डिवाइड किया तो यहाँ पे जो पाई की वैल्यू है 3.1416, ये वैल्यू भी पाई की आपको याद होनी चाहिए। कि जब इन दोनों को डिवाइड किया तो अप्रोक्सीमेट एंगल जो है डिग्रीज में वो आया 57.296 डिग्री। इसी तरह से अप्रोक्सीमेशन में डिग्रीज को फाइंड किया जाता है। नेक्स्ट आपकी एग्जांपल है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्रीज। रेडियंस में गिवन है, डिग्रीज में कन्वर्ट करें। डिग्रीज में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, 2 पाई ओवर 3 रेडियन। 2 ओवर 3 दोनों रियल नंबर्स हैं, एक साइड पे कर लें, एज अ कांस्टेंट यूज़ हो रहे हैं पाई और रेडियन। यहाँ पे वैल्यू लगा दें। पाई इन रेडियंस में क्या वैल्यू है, पाई की वैल्यू है रेडियंस में 180 डिग्री। जब इनको डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 120 डिग्री। इसी तरह से जब 3 रेडियन को डिवाइड करेंगे, 1 रेडियन की वैल्यू आपने यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी फाइंड आउट की थी, 1 रेडियन अप्रोक्सीमेटली 57.296 डिग्री। इसी तरह से 1 रेडियन की जगह पे आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और अप्रोक्सीमेशन में इसकी जो एंगल आएगा वो डिग्रीज में आपको गिवन है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो आपको डिग्री में गिवन है, आपने उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना सिखाया था। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज की तरफ। अब एक्सरसाइज क्या कह रही है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजर्स ऑफ एन एंगल्स इन रेडियंस। आपको सेक्साडेसिमल मेजर्स गिवन है, आपने उनको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। रेडियंस में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे वो हम अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 30 डिग्री। आप ऊपर डिग्री का साइन है, इट मीन्स आपको जो गिवन स्टेटमेंट है वो डिग्रीज में कन्वर्ट है। यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियंस। थर्टी डिग्री आपने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई ओवर 180 रेडियन। ये स्टेटमेंट आपने याद रखनी है कि 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई ओवर 180 रेडियन। जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 30 डिग्री को डिग्री की जगह पे आप पुट करेंगे पाई ओवर 180 डिग्री रेडियन। इस तरह से यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर लें कि अगर ये इनकी कटिंग होती है तो काट लें। यहाँ इसकी कटिंग करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, सॉरी मैंने आपको बताया था कि आपने अप्रोक्सीमेशन यूज़ करनी है। 13 ओवर 90 रेडियन। पाई को अब एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि पाई को हमने यूज़ नहीं किया, पाई एज इट इज़ आ जाएगा। ये हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। बहुत सिंपल था और बहुत इजी भी था, कोई हमने टेक्निक नहीं यूज़ की, सिर्फ आपने डिग्री की वैल्यू को याद रखना है और उस जगह को और उस वैल्यू को प्लेस करना है। इसका नेक्स्ट पार्ट, बल्कि सारे पार्ट्स कितने हैं, 3 पार्ट्स हैं और ये सारे एज इट इज़ होंगे। नेक्स्ट मैं इसका करूँगी 6 वाला पार्ट करके दिखा देती हूँ मैं आपको कि वो कैसे होगा।
मैंने आपको बताया कि सेम मेथड है। 1 डिग्री इक्वल्स टू, ये आपने हर क्वेश्चन में बताना है कि 1 डिग्री इक्वल्स टू π/180 रेडियंस। देन इसकी वैल्यू को प्लेस करना है। 105 पाई, इसको 180 से मल्टीप्लाई करेंगे रेडियंस। यहाँ पे भी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के बाद हमारे पास जो आएगा वो होगा 7π/12 रेडियंस। ये बच्चों हमने डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। बहुत सिंपल मेथड के थ्रू हमने ये क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट आप इसमें आप देखें, आपको कुछ क्वेश्चंस डिग्री के बाद मिनट्स और फिर मिनट के बाद सेकंड में भी दिए गए हैं। आपने उनको भी रेडियन में लेकर आना है। कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनमें सिर्फ आपको डिग्रीज में गिवन है, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो, ये मैं कर रही हूँ 12 वाला क्वेश्चन। स्टूडेंट मैं 12 पार्ट करने लगी हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये डिग्री में, डिग्री के बाद मिनट और मिनट के बाद जो है वो रेडियंस में भी गिवन है। इस तरह से आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। मैं एक इस तरह का पार्ट भी करके दिखा देती हूँ आपको। 75 डिग्री 6 मिनट एंड 30 सेकेंड। अब आपने क्या करना है, इन सब को रेडियन में लेकर जाना है। मैंने आपको बताया था कि आप इनके दरमियान में जब सॉल्यूशन करेंगे तो इनके दरमियान में प्लस यूज़ करेंगे। And why we will use plus sign? Because minute and seconds never be negative. 75 डिग्री प्लस 6 मिनट प्लस 30 सेकेंड। पहले तो आप ये जो मिनट और सेकेंड में वैल्यूज़ हैं इनको डिग्रीज में कन्वर्ट करें, क्योंकि हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, मिनट और सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट नहीं कर रहे। इसलिए जो मिनट और सेकंड में है इनको पहले डिग्रीज में लेके जाएं, देन मूव टू रेडियंस। डिग्री प्लस 6 को डिग्री में किस तरह से लेके जाएंगे कि आप 60 से, एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, आप 60 से डिवाइड कर दें और 30 को जब डिग्री में लेके जाएंगे फिर आप क्या करेंगे, पहले आप इसको मिनट में लेके जाएंगे, देन आप इसको डिग्री में लेके जाएंगे इस तरह। 75 डिग्री एज इट इज 1/10। यहाँ पे जब कटिंग होगी तो 1/10 डिग्री प्लस जब यहाँ पे कटिंग होगी तो ये आएगा 1/20 डिग्री। अब ये तीनों डिग्रीज में हैं और ऐड हो रहे हैं, आप इनको ऐड कर लें। ऐड किस तरह से करेंगे, बाय एलसीएम। 120 एलसीएम आएगा 9। एलसीएम को सोल्व करना आपको यकीनन आता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको होपफुली यू कैन डू दिस। आफ्टर एडिशन 90 13/120 डिग्रीज। अब आप डिग्रीज में हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब हम डिग्रीज से रेडियन की तरफ मूव करेंगे। डिग्रीज से जब रेडियन की तरफ मूव करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं कि 1 डिग्री इक्वल्स टू π/180 रेडियंस के इक्वल होता है। ठीक है, हम इसी चीज़ को यूज़ करेंगे। 90 13/120 को जब मल्टीप्लाई करेंगे π/180 में रेडियंस, इसको मल्टीप्लाई करें। अगर ये कटिंग हो रहे हैं तो इनकी कटिंग कर दें, तो जो फाइनल हमारे पास रेडियंस में आंसर आएगा दे इट विल बी अप्रोक्सीमेट टू 90 13/21,6000 रेडियंस।
स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको सारे डिफरेंट क्वेश्चंस भी करके बता दिए हैं और सिंपल क्वेश्चन भी। अगर आपको सिंपली रेडियंस में डिग्रीज में क्वेश्चन गिवन है तो आप उसको किस तरह से रेडियन में लेके जा सकते हैं, और अगर आपको मिनट और सेकंड भी गिवन है साथ में तो आप उसको किस तरह से रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। स्टूडेंट्स, अब ये देखें, ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 का 13 वाला पार्ट है। 13 वाले पार्ट में उन्होंने आपको डिग्रीज नहीं दी, तो आप डिग्रीज को रेडियन में कैसे लेके जा सकते हैं जब डिग्रीज तो गिवन ही नहीं है। अगर डिग्रीज होंगी तो हम उनको रेडियन में लेके जाएंगे ना, लेकिन इनको भी हम रेडियन में लेके जा सकते हैं। वो कैसे? जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था, जो मिनट और सेकंड गिवन थे उनको हम डिग्री में लेके आए, इसी तरह से इन दोनों को भी हम पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको रेडियंस में लेके जाएंगे। मैं अभी ये क्वेश्चन आपके सामने करती हूँ। 120 मिनट 40 सेकंड, मिनट को भी डिग्री में लेकर जाएं और 40 को भी डिग्रीज में लेकर जाएंगे। कैसे लेकर जाएंगे? 120 को जब डिग्रीज में लेकर जाएंगे तो हम 60 से डिवाइड करेंगे। जब हम सेकंड को दरमियान में प्लस यूज़ करेंगे, जब हम सेकंड को डिग्रीज में लेकर जाएंगे तो हम 2 टाइम्स 60 से डिवाइड करेंगे। एक 60 ये मिनट में कन्वर्ट किया और दूसरा सेकंड में कन्वर्ट किया, दूसरा डिग्रीज में कन्वर्ट किया। कैलकुलेशन करेंगे, 2 डिग्री प्लस 1/90 डिग्रीज। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड अप करने के पास दोनों डिग्रीज में हैं इसी तरह से, इसीलिए ये ऐड हो जाएंगे। एलसीएम के थ्रू जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 181 डिग्री ओवर 90, 181 ओवर 90 डिग्री। अब ये आपके पास डिग्रीज में आ चुका है। क्वेश्चन हमारे पास डिग्रीज में नहीं गिवन था, हमने पहले उसको डिग्री में लेकर आए, डिग्री के बाद अब उसको रेडियन की तरफ मूव करवाएंगे। रेडियन में कैसे लेकर जाएंगे? 181 ओवर 90 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 से, तो ये हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, 181 पाई, अगर कटिंग होती है तो कटिंग कर लिया करें, अगर कटिंग नहीं होती तो मल्टीप्लाई कर दिया करें। 16200 रेडियन। लें जी, क्वेश्चन although not given in degrees but we have converted it into radians, though so by the procedure of converting into second or minute into degrees then we convert into radians। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप इंशाल्लाह कर लेंगे, कोशिश कीजिएगा। बाकी आप मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी कैलकुलेशन उतनी स्ट्रॉन्ग होगी, आपके फार्मूलाज उतने स्ट्रॉन्ग होंगे। आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का आइडिया खुद ब खुद आता जाएगा।